the season means in India we are watching many types of season, ठीक है, and all over world only two seasons are considered, summer and winter, right? But in most of the countries where monsoons are there, we are considering three seasons: summer, winter and rainy season, ठीक है. And we have also divided all these season into another 5 season, ठीक है, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है, ये भी हमारे सीजन्स हैं, ठीक है. सो इन दिस मैनर इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर चेंजेस इन एनवायरनमेंट, क्लियर. But the season what we are going to discuss here, because India's climate is monsoon type of climate, so it has distinct seasonal pattern, ठीक है. Greatly change is there. These changes are particularly noticeable, ठीक है. और ये सब के सब there are 4 main seasons that can be identified, ठीक है. How many seasons are identified? 4 seasons. 4 seasons can be identified in India. Clear? First season, that is your onset of monsoon, ठीक है, यानी द कोल्ड वेदर सीजन. पहला क्या है? कोल्ड वेदर सीजन. फर्स्ट वन इज कोल्ड वेदर सीजन, and second hot weather season, ठीक है. ये तो दो आपके मेन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है द एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है. थर्ड क्या है? द एडवांसिंग मानसून, monsoon, ठीक. and fourth है the retreating monsoon, clear. तो ये 4 season we are considering here, clear. तो here you have got the very first season that we are going to discuss is the cold weather season, ठीक है. सबसे मेन सीजन हमारा क्या है? अभी इस समय चल रहा है the cold weather season, clear. In this cold weather season we are watching that days and night both are cold, ठीक है. तो ये क्या है? मिड नवंबर तक है ना. इट बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर, ठीक है. बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर. नवंबर का जो मिड आता है बीच में, मिड नवंबर, ठीक है. मिड नवंबर में ये बिगिन होता है, मीन्स आफ्टर 15, अराउंड 15 नवंबर तक ये आपका बिगिन होता है, ठीक है, इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है. और कहाँ तक चलता है? फरवरी तक, राइट, टिल फरवरी इन नॉर्दर्न इंडिया. ये नॉर्दर्न इंडिया की बात होगी, ठीक है. तो मिड नवंबर से फरवरी तक ये आपकी ठंडी रहती है, सबको पता है कि नहीं. हर साल ठंडी आती है. Everybody know that it starts after mid-November and ends up to February month, ठीक है. And stays till February, December and January are the coldest, ठीक है. सबसे coldest month कौन कौन सा है? दिसंबर, फरवरी, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है. ये तीनों क्या है? आर दी कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ठंडा महीना. दे आर कोल्डेस्ट मंथ, अंडरस्टूड. These coldest months are so cold that we have to wear woolen clothes, again, otherwise we cannot maintain ourselves, है ना. Temperature decreases from south to north,
ठीक है। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये हमारी कंट्री है, ठीक है। व्हेन वी कंसीडर दिस पोर्शन हियर, तो चेन्नई आपका यहाँ पे है, दिस इज योर चेन्नई, ठीक। ये चेन्नई है, यहाँ का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक। टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्यों ऐसा होता है? व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस? बिकॉज we are entering towards mountain Himalaya ranges, ठीक है, due to cold waves that comes from polar area, ठीक है, उसकी वजह से वो रीजन आपका ठंडा रहता है। तो आपका यहाँ पे चेन्नई क्यों इतना डिग्री सेल्सियस और इतने डिग्री के बीच में है? क्यों नहीं 24 से कम होता है, 25 से ज़्यादा होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ मॉडरेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? मॉडरेटिंग इफेक्ट। मॉडरेटिंग इफेक्ट क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, इन ऑल सीजन वेदर इट इज समर और विंटर, दे रिमेन्स मॉडिफाइड, दे रिमेन सेम, ठीक है, बिकॉज ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, है कि नहीं? कोस्टल एरिया है ना ये। कोस्टल एरिया में क्या होता है? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज चलते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर मॉडरेट होता रहता है। ठंडी में ना तो ठंडी और गर्मी में ना तो गर्मी पड़ती है। दैट्स व्हाई दे आर प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। अंडरस्टूड? 24-25 एक नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट। और इस टेम्परेचर पे हम लोग बहुत हेल्दी रह सकते हैं। दैट सिमिलरली इन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, ठीक है, ऑल दिस कोस्टल एरिया दे हैव मॉडरेटिंग इफेक्ट। क्लियर? सो ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द फैक्टर्स, है ना। सो दैट इट रेंजेस बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर रेंजेस between 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस समय टेम्परेचर कितना है? कम है ना नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। कभी कभी और नीचे तक चला जाता है। अभी आने दो, अभी तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी आने दो, खिचड़ी से पहले, है कि नहीं? तब बम्पर टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर, है कि नहीं? हाँ, अच्छा, वाई डू वी आर फीलिंग। अच्छा, इसके बाद क्या है यहाँ पे? डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। एक सबसे बड़ी खासियत इस एरिया की क्या है? डेज आर वार्म, ठीक है, दिन में धूप होती है, एंड नाइट्स आर कोल्ड, ठीक है, रात में धूप नहीं होती, दैट्स वाई कोल्ड। एंड डेज वी रिसीव सनशाइन। इस वजह से वार्म होता मतलब हॉट नहीं, वार्म। वार्म मतलब हल्का सा गर्म, हॉट का मतलब गर्मी वाला हॉट हो जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज क्या है? देयर आर फ्रॉस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। फ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट आर कॉमन, फ्रॉस्ट आर कॉमन, ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया। फ्रॉस्ट सबको पता है? किसको नहीं पता? बॉयज में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्ट? पीछे लड़का कॉर्नर में। हाँ बेटा, फ्रॉस्ट का क्या मतलब है? तुम बताओ। हैं? क्या होता है? हाँ, बता दो उसको, मैं बगल में बैठता उसको पता ही नहीं, ठीक है, बट पूछ लिया करो उससे, बहुत तेज बात है।
So during this monsoon north east trade winds prevail over the country. ठीक है, हमारे यहाँ पे कौन सा ट्रेड विंड चलता है? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, ट्रेड विंड्स. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है. ठीक है, ऐसे आती है, राइट. ये सब ट्रेड विंड्स है अलग अलग डायरेक्शन में. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा ब्लो होती है ट्रेड विंड्स. क्लियर. और इस तरीके से क्या होता है? दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स. ठीक है, इट इज ड्राई सीजन. और ये ट्रेड विंड हमारे ज़्यादातर क्या है? लैंड से सी की तरफ बहते हैं. ये लैंड है, इधर सी है. इस तरीके से लैंड से सी, इधर लैंड है, ठीक, और इधर बे ऑफ बंगाल है, सी है. तो लैंड से सी की तरफ आपके ट्रेड विंड्स दे मूव्स. क्लियर है सबको? तो इस तरीके से क्या है कि हमारे ये इसीलिए जो है हमारा ये पोर्शन ड्राई रह जाता है. दिस पोर्शन, अंडरस्टैंड, देयर इज नो रेनफॉल, राइट. और उधर सी में जाके मॉइस्चर गेन कर लेता है. क्लियर. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि इट इज़ वेरी ड्राई सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन तमिलनाडु कोस्ट. ठीक है, और कहीं कहीं पे तमिलनाडु कोस्ट पे कुछ रेनफॉल होती है. ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट का नाम पर इधर पे है. ठीक है, इसके कोस्टल एरिया में सम रेनफॉल हैज बीन रिसेंट इन विंटर सीजन. ठीक है, और इसके साथ साथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर. ठीक है, वो क्या है? That is, over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbances. ठीक है, यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा चीज there is cyclonic disturbances. Understand? Cyclonic disturbances आते हैं. They comes from Mediterranean Sea. इधर Mediterranean Sea है. ठीक है, Mediterranean सी से होते हुए इंडियन हिमालय की तरफ रश करते हैं. ठीक है, एंड दे गेन मॉइस्चर, राइट. और ये मॉइस्चर ला करके इंडिया में बारिश कराते हैं ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी. ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में एक जो है हमारा एक स्पेल आता है बारिश का. ठीक है, 4 और 5 days इट रेन्स, इजंट इट. तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? दिस इज नोन एज महावर. ठीक है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के लिए विंटर रेनफॉल, ठीक है, इन नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ इंडिया. ठीक है, इट इज नोन एज महावर. क्लियर? यही आपका महावर है. अंडरस्टूड? तो ये हमारे जो है इसके बहुत सारे हमारे पास इसके रीजंस हैं. ह्यूमिडिटी क्योंकि लो होती है. ठीक है, एंड विंड्स वेलोसिटी इज वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे ठंडी के सीजन में ऑटोमेटिकली ह्यूमिडिटी क्या होगी? इट विल बी लो. ह्यूमिडिटी इज लो. ठीक है, इन विंटर. क्लियर? ह्यूमिडिटी यू नो वेरी वेल, परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर in the form of water vapor or in the form of fog, mist, whatever it is. ठीक है, that is your humidity. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारा मॉइस्चरस जो है एटमॉस्फेयर हो जाता है. अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से हमारा ये आपका जो ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, अभी मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस डिस्टर्बेंस यूज्ड टू कम फ्रॉम मेडिटेरियन सी. अभी मैंने आपको बताया ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस दे कम्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी. दैट्स व्हाई दे यू नो बिकम्स द कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल. ठीक है, दे शेड रेनफॉल. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट योर दिस वन कोल्ड वेदर सीजन. ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हॉट वेदर सीजन की.
अंडरस्टूड? मिटा दें। That is your hot weather season. Hot weather season. This is your hot weather season. So in hot weather season, what we have noted that हमारा क्या होता है कि जो ग्लोबल हीट बेल्ट है इट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स, ठीक है? ग्लोबल हीट बेल्ट, ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? आ सकते हैं एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या है कि ये जो है हमारा ये बेल्ट जो है शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स, ठीक है? नॉर्थवर्ड्स में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? और हमारा जो है हॉट वेदर सीजन कब से कब तक रहता है? मार्च टू मई, ठीक है? हॉट वेदर सीजन इज ऑब्जर्व्ड। Observed, ठीक है? This weather season is observed from March to मई, ठीक है? मई के बाद फिर रेनी सीजन, जून में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, अर्ली जून में, ठीक है? आफ्टर 15 जून योर मानसून कम्स, ठीक है? तो उसका प्री मानसून वगैरह आपका शुरू हो जाता है। दैट्स वाई अप टू मई वी हैव कंसिडर्ड द हॉट वेदर सीजन। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर? और दूसरी चीजें, यू हैव गॉट मेनी अदर एक्टिविटीज दैट टुक प्लेस हियर। इसमें क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट, ठीक है? इसकी वजह से क्या है? मार्च एंड मई का जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, इट बिकम्स हाईएस्ट, ठीक है? ड्यू टू दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट की वजह से टेम्परेचर कितना हो जाता है? टेम्परेचर राइजेस टू 38 डिग्री सेल्सियस। यही ग्लोबल हीट बेल्ट जब शिफ्ट हो जाता है उसकी वजह से हमारे जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है? और ये डेक्कन प्लेटों में और ज़्यादा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये आपका 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना? इन मई, इन एमपी, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान अभी और ज़्यादा हो जाता है, गुजरात, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है? टेम्परेचर राइजेस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। दैट्स वाई वी फील्स इंटेंस हीट, ठीक है? और कहीं कहीं पे मध्य प्रदेश में 42 ही रहता है, ठीक है? और राजस्थान में 50 तक चला जाता है, ठीक? इन राजस्थान it touches 50 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है राजस्थान का, क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे, बट इन पेनिनसुलर प्लेटो देयर इज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, ठीक है? ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, ये रीजन, ठीक है, दिट हैज मॉडरेटिंग इफेक्ट, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, दोनों सीजन में यहाँ टेम्परेचर कितना रहेगा? चेन्नई का 24 से 25 ही मिलेगा, ठीक है? यहाँ कोई चेंजेस नहीं, चाहे हीट बेल्ट कहीं भी शिफ्ट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर?
सो द समर मंथ्स, ठीक है, एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। जब टेम्परेचर राइज होता है तो डेफिनेटली एयर प्रेशर फॉल्स, ठीक है। अभी मैंने बताया था बहुत पहले मैकेनिक्स पढ़ाते समय, है ना। तो हियर यू हैव गॉट towards the end of May an elongated low pressure area develops in the region, ठीक है, from the Thar desert in the north west to Patna, ठीक है। अभी देखो मई का महीना जब आने लगता है, then what happens, in May, ठीक, in May there is development of डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे पटना है वेस्ट बंगाल में, ये पटना, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है, राजस्थान, ठीक है, थार, दिस इज थार डेजर्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, क्लियर। It develops high pressure in Patna, high air pressure, और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से थार डेजर्ट है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर बन जाता है, ठीक। और उसी समय जो है क्या कहते हैं, पेरुवियन कोस्ट, वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड वेव्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, कोल्ड ओशन करंट, राइट। यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, राइट। और यहाँ पे आपका तिब्बतन प्लेटो इधर पे है, ठीक, तिब्बतन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो, ठीक, ये वार्म अप हो जाता है तब यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, ठीक। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, विंड आपका ब्लो होता है, अंडरस्टैंड, एंड इट बिकम्स द कॉज ऑफ मानसून, ठीक है। और ये मानसून ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, मानसून यूज टू कम रिटर्न दिस साइड। इस साइड क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, इधर को भी तो जा सकता था, क्यों, सोशल साइंस यहाँ भी लगेगा, क्लियर, उधर भी तो जा सकता था, व्हाई इट हैज नॉट गॉन दिस साइड, क्योंकि थार इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा लो प्रेशर है, इसलिए उधर हो गया मानसून, अंडरस्टैंड। ये सब इसके कंक्लूजन्स हैं, क्लियर। तो इस तरीके से ये इलॉन्गेटेड लो प्रेशर एरिया, ठीक है, ये क्या है, इन मई बिटवीन पटना, थार, ठीक है, एंड पटना देयर इज elongated low pressure, is produced, understood। तो ये जो हमारा इलॉन्गेटेड लो प्रेशर बेल्ट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पटना, ठीक है, एंड थार में एक लो प्रेशर बेल्ट बन गया, अंडरस्टैंड। और इस तरीके से इट बिकम्स अ पाथ फॉर मानसून। A striking feature of cold hot weather season क्या है, striking feature इसका क्या है, लू, ठीक है, लू इज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन, ठीक है। और लू क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट ड्राई, ठीक है, दे आर strong, dusty, hot and dry winds, ठीक है। कोई पूछेगा व्हाट इज लू, तो यही बताना, दे आर स्ट्रॉन्ग गस्टी, ठीक है, इट इज गस्टी, राइट, हॉट एंड ड्राई winds, क्लियर। तो ये लू हमारा किस एरिया में ज़्यादा चलता है, ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इज नोन एज लू, ठीक है। इट बिकम्स इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज लू, यू विल से
राइट, दे आर की जगह ऐसे खाली द लिख दो, है ना। द strong, gusty, hot and dry winds in northwestern area is known as Lu. Understand? So you can describe this one very easily. और इसमें एक चीज और आता है, यहाँ पे एक है often in West Bengal, ठीक है, some storms used to come, ठीक है, the gusty, ठीक है, storm in coastal area of Bengal is known as काल बैसाखी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम काल बैसाखी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ये आपका वेस्ट बंगाल में दे आर स्टॉर्म्स, दे आर यू नो। हाँ, और इसके साथ टुवर्ड्स क्लोज द समर सीजन प्री मॉनसून शावर कम्स, ठीक है, और इसमें क्या होता है ड्यूरिंग, हाँ, प्री मॉनसून शावर्स, ठीक है, प्री मॉनसून शावर्स, ठीक है, आर नोन एज मैंगो शावर, मैंगो शावर्स, मैंगो शावर्स। ये जो आपका प्री मॉनसून शावर है दैट इज नोन एज मैंगो शावर।